अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे फेसबुक और यूट्यूब के कुछ वीडियो क्लिप्स देख के कुछ दोस्तों ने मेरे इनबॉक्स में रब्ता किया और सवाल भी किए। माशाल्लाह से सबके सवाल भी पॉजिटिव हैं। कुछ दोस्तों ने थोड़ी 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 नेगेटिविटी भी की, लेकिन उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मार्केट में मौजूद ट्रेडर को सिखाया वो कुछ जाता है जिसको वो लेके आगे काम करते हैं। यहाँ कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने आपकी प्लेलिस्ट 1 की वीडियोस देखी और पहले ही वीडियोस से हमें लगा कि हम अब जो है किसी सही ट्रैक की तरफ आ रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया कि आप सबको बताएं कि इस मेथड की तरफ आएँ। तो मैं एक यहाँ जवाब की सूरत में बात करूँगा कि देखिए, हम किसी भी ट्रेडर, टीचर, मेंटोर या किसी को ये नहीं कहेंगे कि आपका मेथड गलत है। ये कहना गलत है। हाँ, वो जिस मेथड पे काम कर रहा है उसे वो चेक करे। अगर उसमें उसकी एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग है, सक्सेस है तो ठीक है। वो अगर नहीं है, मसले हैं, प्रॉफिट नहीं है, ट्रेड मुश्किल से मिल रही है, तो उसको छोड़ दे और आगे उससे बेहतर की तरफ जाए। ये अज़ल से ही दस्तूर है कि इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहा तो वो दोस्त भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ खुद आए, ना कि हम उन्हें बुलाएं। दूसरा सवाल यह है कि ट्रेडिंग में हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या सबसे अहम चीज़ है। देखिए, इस चीज़ का जवाब यह है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपके पास उस फील्ड का नॉलेज, आगाही, मालूमात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग टीवी से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि अगर आपको चार्ट रीड करना आ रहा है, यकीन करो चार्ट, ये टॉम विलियम कहा करता है कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट की ज़बान समझने वाला बंदा हो। तो मैं उन तमाम दोस्तों को कहूँगा कि जो लैगिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे फंडामेंटल, ये लैगिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ये पिछले मंथ का डाटा है, उसका नंबर आता है, उसको लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। इसमें कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो अगले 2 महीने या 3 महीने या अगले 1 महीने की टोटल मूव का एक अक्कासी कर रहे होते हैं। मूव नहीं दे रहे होते उसकी कि हमने ऐसा करना है, उस मुल्क की इकोनॉमी इस तरफ जा रही है। लेकिन अगर उस मुल्क की इकोनॉमी अगर इस तरफ जा रही है तो उसके मध्य मुकाबल जो पेयर है तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग है, तो उस न्यूज़ का कोई असर नहीं होना। बस वक्ती तौर पे एक स्पाइक, एक कैंडल ऊपर एक नीचे हो गई। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अगर तवज्जो देनी है तो वो चार्ट के ऊपर देनी है कि चार्ट के ऊपर, अगर एक टर्म मैं सुनता था जब मैं इस फील्ड में नया आया या मुझे जिन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, वो कहते थे बाय द रूमर सेल द इफेक्ट। और यकीन करो, बाय द रूमर सेल द इफेक्ट पकड़ने के लिए मुद्दों लगी, समझ ही नहीं आई। लेकिन जब समझ आई है ना, तो अब हमें सिर्फ चार्ट की ज़बान समझ आई है। चार्ट हमें बता देता है कि ये रूमर है, इसका इफेक्ट क्या होना है, ये फेक मूव है, इसका रिएक्शन क्या होना है, ये जो कुछ हो रहा है ये आर्जी है, इसके बाद रियल टाइम में क्या होना है। तो वो जो चीज़ें हैं वो चार्ट की ज़बान समझने के बाद समझ आती हैं। तो मैं आप सब दोस्तों को, अब चूँकि बात शुरू हो गई है तो कह रहा हूँ कि जितने भी मेथड हैं वो एक हद तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो बेसिक्स हैं। और माशाल्लाह से जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इस फील्ड में अपने रियल पैसे से काम कर रहे हैं, वो उस बेसिक में कमाल महारत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक में कमाल महारत उनको इस फील्ड में कामयाब या सक्सेसफुल नहीं बना सकती। बेसिक में महारत है, आप सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगा लेते हो। बेसिक में महारत है, आपका ट्रेंड चैनल परफेक्ट होता है। बेसिक में महारत है, आप स्विंग हाई लो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो। बेसिक में महारत है, आपको एंगल, फिन, इनसाइड बार, पिन बार का पता है। बेसिक में महारत है, आप चार्ट पैटर्न या RSI का ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जानते हो। लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ जानने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं है, क्या वजूहात है। हम मार्केट की वो साइकोलॉजी नहीं रीड कर रहे, हम मार्केट का वो जोर या उसकी वीकनेस या उसकी अंदर की चीज़ें नहीं रीड कर पा रहे, जिसकी वजह से हम ट्रैप होते हैं। और ट्रैप हमें कौन करता है? हमारा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लगा के बैठे हैं, हमारा अपना ट्रेंड चैनल हमें ट्रैप करता है। हमारी आंखों के सामने वही प्राइस एक्शन जिस पे लोग जो हमें पढ़ाया जाता है उसी पे हम नुकसान कर रहे होते हैं। तो मैं ज़ाहिर सी बात है सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो
सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन के ऊपर ही बात करूंगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चार्ट पर जो कुछ हो रहा है, अगर आपको पता है कि ये रियल है या फेक है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। ये नहीं है कि 2 लाइनें लगा ली, 2 स्विंग हाई लो देख लिए, कोई टॉप देखा कोई बॉटम देखा, नहीं। हर चीज़ का एक तरीकाकार है, ऑक्शन का प्रोसेस होता है और ऑक्शन कभी रुकता नहीं। अब जब वो रुकता नहीं है लेकिन वो पुल बैक लेता है, वो रिवर्सल लेता है, अप जा रहा है तो ख़त्म होगा तो डाउन आना शुरू हो जाएगा, डाउन जा रहा है तो पुल बैक लेगा, अप साइड पे आ जाएगा। तो ऑक्शन कहीं रुकता नहीं है। अगर ऑक्शन नहीं रुकता तो हमें ऑक्शन को ही समझना है। ऑक्शन ही इस मार्केट का पार्ट है। ये जो बाइंग, ये जो सेलिंग ये हो रही है, ये जो हैजिंग हो रही है, ये जो मैनिपुलेशन हो रही है, ये जो होल्ड किया जा रहा है, ये सारा कुछ ऑक्शन का ही प्रोसेस है। वो अलग बात है कि इस ऑक्शन की कम्बिनेशन का नाम वैल्यू है और उस वैल्यू और ऑक्शन का प्लस जो है, इस दोनों में क्या हुआ वो वॉल्यूम बताता है। तो चूँकि मेरा मेथड ऑक्शन वैल्यू और वॉल्यूम पे मुनसर है, उसके ऊपर एक उसके बेस पे चल रहा है, तो मैं तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये बात करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा मैं कि अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या आपने किसी भी मेथड में सक्सेस हासिल करनी है, मैं अक्सर कहा करता था, मैं मार्केट प्रोफाइल के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनको मैं कहा करता था कि देखें, अगर आप प्राइस एक्शन में कामयाब नहीं हुए, RSI में कामयाब नहीं हुए, चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग हाई लोज में कामयाब नहीं हुए, VSA या ऑर्डर फ्लो में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आप मार्केट प्रोफाइल लाजमी सीखो। आप इन मेथड में सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई भी मेथड है, वो ITC है, SMC है, कोई भी मार्केट का मेथड है, अगर आप मार्केट प्रोफाइल के ऑक्शन वैल्यू और वॉल्यूम के साथ इनको इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट्स बहुत कमाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेला मार्केट प्रोफाइल सीख लेते हो तो फिर आपको ना तो VSA की ज़रूरत है, ना ऑर्डर फ्लो की ज़रूरत है, ना प्राइस एक्शन की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की। आपको मार्केट प्रोफाइल ख़ुद बता देगा कि मेरी वैल्यू, मेरा ऑक्शन, मेरा वॉल्यूम क्या सिग्नल दे रहा है और उस सिग्नल ने काम भी करना है। क्योंकि ये मार्केट के जो चार्ट है, इसकी रीडिंग की एक टेक्निक है, रीडिंग का एक टूल है जो आपको बता देता है कि कब कहाँ कैसे मार्केट ने थमना है, कब 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 कहाँ कैसे से मार्केट ने मुड़ना है, मार्केट ने कंटिन्यू कैसे करना है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो मार्केट प्रोफाइल में समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है। तो इन दोस्तों के जो सवाल आते रहते हैं, इनको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको बेसिक ट्रेडिंग के लिए किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आएँ, प्लेलिस्ट 1 में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप प्रोफेशनल बन जाओगे। प्लेलिस्ट 2 है कि आपकी अगर कोई कमी खामी है तो प्लेलिस्ट 2 में निकल जाएगी। और प्लेलिस्ट 3 जो है वो ओपन इंटरेस्ट की है, डायरेक्शन की है। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि वॉल्यूम को मैंने कैसे यूज़ करना है कंटिन्यूशन में और रिवर्सल में, फिर प्लेलिस्ट 2 में कि वो साइन कब कहाँ कैसे और कितनी पावर से मैंने देखने हैं और मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये 3 चीज़ें आपको मैंने यूट्यूब पे दी हैं। अगर आप तीनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको किसी के पास इन इन्फॉर्मेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे दी हैं, बहुत उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर मार्केट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की मार्केट्स में हैं, उर्दू समझी जाती है, उर्दू वहाँ बोली जाती है, क्योंकि इन्हीं मुल्कों के लोग मुझसे राब्ते में हैं। मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया था, नया बनाया है, पुरानी वीडियोस उधर शिफ्ट किए। तो आपको आपके मुल्क में इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी एजुकेशन आपकी ज़बान में देने वाला कुछ चैनल नहीं मिलना जितना हम दे चुके हैं, और हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल कर रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आएँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें डिलीवर करता जाऊँगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह हम आगे आपको लेके आएंगे। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप ऑर्डर फ्लो की प्लेलिस्ट बनाएं। ऑर्डर फ्लो के बेसिक इंट्रोडक्शन की प्लेलिस्ट 7 हमने दी हुई है, उसमें मार्केट प्रोफाइल के टूल्स, मेन चीज़ों के ऊपर भी बातचीत है। लेकिन अगर हम ऑर्डर फ्लो पूरा दे भी दें तो ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज़ करना है, किस लेवल की कंफर्मेशन देखनी है, किस अंदाज से देखनी है, वो आपको ये पिछली 2 प्लेलिस्ट बड़ी हेल्प करेंगी। सो
मेरा मकसद तो आप दोस्तों की इस्लाह है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके इन सवालों के जवाब में मैंने जो भी पॉजिटिव पैगाम देने की कोशिश की वो आप तक पहुँचा होगा। कुछ दोस्तों के लाइनें थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ थी। ऐसे दोस्तों को के लिए मैं अपनी एनर्जियाँ ज़ाया नहीं करता होता। अच्छे बुरे लोग हर जगह है। मैं इतना कहूँगा और इतना कह रहा हूँ कि अगर आप जिस मेथड पे काम कर रहे हो और अगर वो सक्सेसफुल है तो प्यारे भाई आप अपना काम करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के चैनल पे आने की, किसी के पेज पे जाने की, किसी की पोस्ट के नीचे जाने की, किसी के इनबॉक्स में जाने की, किसी के इनबॉक्स में जाने की, किसी के पेज पे जाने की, किसी की पोस्ट पे जाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, जब आप अपने मेथड में सक्सेसफुल नहीं हैं। तो जब आप सक्सेसफुल नहीं है तो दूसरा सक्सेसफुल होता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप भागते हो उसके इनबॉक्स में, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे से गाइड नहीं कर सकते, तो कम से कम आप उसके काम के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हो। तो यही चीज़ है, यही नाकाम लोग जो होते हैं वो अपने काम को छोड़ के दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, और सक्सेसफुल लोग इनको इग्नोर करके अपने काम की तरफ मुतवज्जा रहते हैं। तो हमारे जितने भी आपने देखा होगा मेरे जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, जब से उन लोगों ने महारत हासिल की है वो इतने मसरूफ़ हैं, किसी दूसरे की पोस्ट पे जाना तो जाना, हमारे अपने पेज की पोस्ट पे भी नहीं आते। क्यों? कि उन्हें पता है कि उन्हें वो सीक्रेट मिल गया है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर आप लोग भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों को यही राय है, यही सजेशन है, यही मशवरा है कि वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम से मुतल्लिक मेथड सीखें। वॉल्यूम में पहला है VSA, दूसरा है ओपन टेस्ट, तीसरा मार्केट प्रोफाइल, चौथा ऑर्डर फ्लो, और फिर इसके बाद कोड, और ये चीज़ें हैं। लेकिन हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार है, अपने तरीके से वो सीखता है, अपने तरीके से सिखाता है। मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट टूल है वो मार्केट प्रोफाइल है। 90% मेरा दारो मदार एनालिसिस, ट्रेड, सेटअप मार्केट प्रोफाइल पे 90%। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखने के लिए मुझे कोई प्राइस एक्शन की कैंडल देखनी पड़ जाए, या बैक में कोई VSA का साइन देखना पड़ जाए, या ऑर्डर फ्लो का कोई इनबैलेंस देखना पड़े, इन्वर्स इनबैलेंस देखना पड़े, कोई बाइंग अब्जॉर्ब या सेलिंग अब्जॉर्ब देखनी पड़े, तो मैं हल्की सी थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ। वरना मैं तो मोबाइल से MT4 और ट्रेडिंग व्यू पे मार्केट को देख के मोबाइल पे ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा जो मेथड है वो मार्केट प्रोफाइल है। मोबाइल पे ऑर्डर फ्लो नहीं चलता, मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें वॉल्यूम के मेथड में नहीं चलते, लेकिन मार्केट प्रोफाइल की जो अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, मार्केट प्रोफाइल की जो वैल्यू है, मार्केट प्रोफाइल का जो वॉल्यूम है, वो मोबाइल पे अवेलेबल है। मैं इसकी वजह से बहुत ही अच्छे एनालिसिस बनाता हूँ, बहुत अच्छी ट्रेड करता हूँ। तो आप दोस्तों के लिए भी यही एक मैसेज था, यही एक पैगाम था, सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बड़ा हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई का सबब बनती है, और हमें पता चलता है कि किस चीज़ की तरफ जाना है, क्या चीज़ लोगों की डिमांड है, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या वो सुनना चाहते हैं। उसको देख के हम फिर आने वाले दिनों में, आपके ज़ाहिर सी बात है कमेंट में किसी का सवाल आता है तो मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट उसी सवाल के जवाब में मैं एक और वीडियो दूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि आप मुझे टॉपिक दें, सवाल दें, मैं उनके ऊपर बात करूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो अब तक के लिए यही था। फिर किसी नए सवालों के जवाब में, नए किसी टॉपिक पे, नए किसी लॉजिक को लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।